नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी लोग इस इमेज को देखें। इस इमेज को देखकर पता आपको चल जाएगा, ये देखकर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सभी स्कूलों में जो मंथली सिलेबस है कि क्या क्या हमें पढ़ाना होता है उसको डाल दिया गया है। उसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे इसी वर्ष किससे 2023-24 से ही कुछ चैप्टरों को कम कर दिया गया है। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। अभी हम एक बात क्लियर बोलेंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। 2-4 दिन में 10 दिन में जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तब हम दोबारा से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन इस पर हम पूरा ध्यान दें, जो सभी बच्चों के लिए मंथली सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे कुछ चैप्टरों को कम कर दिया गया है। सिलेबस 100% कर दिया है, लेकिन कुछ चैप्टरों को कम कर दिया गया है। तो कौन कौन से वे चैप्टर हैं जो हमें इस वर्ष अगर यही सिलेबस रहा तो नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं? तो सबसे अगर हम ये जो मासिक विभाजन हुआ है सत्र 2023-24 के लिए ध्यान से समझेंगे। सत्र 2023-24 के लिए हम कोई इसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि इसमें बताया गया है कि अप्रैल माह में, कौन से में, अप्रैल माह में हमें बिलियन चैप्टर पढ़ना है। मई में हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ना है। जून की तुम्हारी छुट्टियां हैं, ठीक है। और उसके बाद जुलाई में हमें पढ़ना है वैद्युत रसायन और अल्कोहल फिनॉल ईथर, आधा पढ़ना है हमें अगस्त में अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। और अगस्त में ही हमको पढ़ना है कौन सा, रासायनिक बलगदकी। और सितंबर में भी हमें क्या पढ़ना है, आधा रासायनिक बलगदकी चैप्टर कंप्लीट करना है। और आगे और देखा जाए तो सितंबर में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, अक्टूबर में डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, क्लियर है। और नवंबर में हो जाएगा डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, और क्या हो जाएगा, एमीन, क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। इसके बाद उपसह संयोजक यौगिक और जैव अणु। अगर इस पूरे सिलेबस को ध्यान से देखा जाए तो इसमें कहीं भी पी ब्लॉक का जिक्र नहीं किया गया है। देखो, सबसे पहले बिलियन चैप्टर दिया गया है तो हमारा ठोस अवस्था कहीं ना कहीं मिसिंग है, ठोस अवस्था मिसिंग हो गया। दूसरा चैप्टर प्रष्ट रसायन भी नहीं है, प्रष्ट रसायन नहीं है, तत्वों का निष्कर्षण नहीं है, पी ब्लॉक के तत्व भी नहीं है, क्लियर है। ध्यान से समझ में आ रहा है। डी से पहले पी ब्लॉक का तत्व होता है, पी ब्लॉक के तत्व इसमें नहीं दिए गए हैं। देखो, रासायनिक बलगदकी के बाद डायरेक्ट कौन सा दिया गया है, डी ब्लॉक के तत्व। तो कहीं ना कहीं प्रष्ट रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम और पी ब्लॉक के तत्व, ये चैप्टर हमारे क्या हैं, कट कर लिए गए हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले हम जानेंगे फर्स्ट बुक में हमारा जो ठोस अवस्था चैप्टर है, इस चैप्टर को कट कर दिया गया है। यहाँ से समझना, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना। एक बात हम तुम लोगों से और कहेंगे कि अगर तुम लोग पढ़ाई जारी है तो इन चैप्टरों को अभी छोड़ देना, इसके अलावा बाकी सभी चैप्टरों को पढ़ लेना। अगर सिलेबस पूरा बढ़ता है तो हम इन चैप्टरों को भी पढ़ लेंगे, अगर नहीं बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, इन चैप्टरों को छोड़ देंगे। तो ध्यान से समझना, एक है ठोस अवस्था चैप्टर जो कि इस बार शायद हमारे सिलेबस में नहीं होगा। दूसरा है प्रष्ट रसायन, तीसरा है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, क्लियर है। आगे है पी ब्लॉक के तत्व। तो फर्स्ट बुक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बुक से हमारे कौन कौन से, ठोस अवस्था, प्रष्ट रसायन, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, पी ब्लॉक के तत्व, 4 चैप्टर हटा लिए गए हैं। कितने चैप्टर हटा लिए हैं, 4 चैप्टर यहाँ से हट गए हैं, इस नई सारणी के अनुसार है, क्लियर है। अब दूसरी बात करें सेकंड बुक में, तो सेकंड बुक में कौन कौन से चैप्टर, अल्कोहल हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये दोनों ही आएंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर भी आएगा, जैसा है वैसा ही है। एल्डिहाइड कीटोन जैसा है वैसा ही पढ़ाई होगी, एमीन की भी और जैव अणु की भी। तो यहाँ से हमारे लिए जो 2 चैप्टर कट कर दिए गए हैं उसमें से एक तो है बहुलक और एक है दैनिक जीवन में रसायन। एक है बहुलक और दूसरा है दैनिक जीवन में रसायन। तो टोटल देखा जाए तो 2 चैप्टर यहाँ से कट कर दिए गए हैं। तो 16 में से कितने चैप्टर कट कर दिए हैं, 6। कितने कर दिए हैं, 6। तो हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 10। अब बात ये आती है कि ये बहुत डाउटफुल अभी बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि क्या करें। तो हम कहेंगे बिल्कुल डाउट में नहीं रहें, अभी इन 6 चैप्टरों को नहीं पढ़ें, अभी इन 6 चैप्टरों को छोड़ दें।
ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर तुम्हारा सिलेबस आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो 6 चैप्टर हैं ये भी जुड़ेंगे या नहीं। अगर नहीं जुड़ते हैं तब तक हम इन 10 चैप्टरों को पढ़ लेंगे, हमारी तैयारी इनको ही अच्छी हो जाएगी। अगर जुड़ जाते हैं तो 10 में हम बाद में इन 6 चैप्टरों को जोड़ लेंगे। ठीक है, हमारा आपके लिए इस वीडियो को बनाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आप सभी लोग ऐसा ना हो कि इन चैप्टरों पर पूरा फोकस दे रहे हों जो हट सकते हैं। ठीक है ना, हम भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमें सूचना मिली है तो इसको एक बार हमने ध्यान में रखते हुए तुम्हें बताया है कि कम से कम अभी इन चैप्टरों को नहीं पढ़ें। ठीक है, और जैसे ही हमारा सिलेबस आ जाएगा वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।